नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%, 16%। ये आपके मन में ऐसा बात बैठा दिया गया है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जब आदमी वोट करता है तो जो भी समाज में सच है वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक बड़ी सच्चाई है तो राजनीति में भी जाति का प्रभाव होगा। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है, ये प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्रभाव तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है। बिहार के आदमी को लगता है कि खाली जाति बिहार में है। 1975 में गुजरात में खाम थ्योरी बनाया गया, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, ये लोग मिलकर कांग्रेस को जिताते थे, तो उसको कहा गया खाम। उसको तोड़ने के लिए पटेलों को भाजपा ने वहां संगठित किया। खाम थ्योरी तो बिहार में नहीं बना था। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी हैं, रेड्डियों का राज था, कम्मा लोग उसको चुनौती दिए। आप कर्नाटक में सुनते हैं वो का लिंगा है, लिंगायत है। आप यूपी देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, हर जगह जाति है। जितनी जाति आंध्र प्रदेश में है, जितनी जाति गुजरात में है, जितनी महाराष्ट्र कर्नाटक में, उतना बिहार में भी है। आपको लग रहा है कि ना भैया ये तो गलत है, बिहार में तो हर बार चुनाव में जाते पर वोट पड़ता है। हम आपको गिनवा देते हैं, जरा याद कर लीजिए। 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला, करीब करीब 54 में 53 सीट वो लोग जीत के आए। आपसे पूछेंगे भाई जाति का इतना प्रभाव है तो राजीव गांधी की जाति का ज्यादा आदमी तो था नहीं, कैसे जीत गया कांग्रेस? तुरंत आदमी, राजनीतिक आदमी लोग कहेगा कि 1984 में भैया इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसी में सब जात पात टूट गया, सब लोग जाके कांग्रेस को वोट दिया। इसको लिख लीजिए भाई एक लाइन। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, जनता दल बीपी सिंह को कैसे पूरा बिहार में वोट पड़ गया? तो लोग कहेंगे भैया लोग बीपी सिंह को वोट नहीं दिया, जनता दल को वोट नहीं पड़ा। जो बोफोर्स का मामला था, बोफोर्स इतना बड़ा मामला बन गया, भ्रष्टाचार इतना बड़ा विषय बन गया कि सब आदमी जाति पाति भूलकर बीपी सिंह और जनता दल को वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, गुजरात का एक आदमी मोदी कैसे आकर पूरा बिहार जीत गया? तुरंत आदमी कहेगा कि भैया भाजपा का तो कुछ नहीं था बिहार में, लेकिन मोदी जी का जो लहर चला ना, सब युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ? आप बताइएगा कि भैया 19 में तो एकदम कांटे का बराबरी का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद तो समझिए कि हर घर से लोग जाकर मोदी को वोट दे दिया भाजपा को। इन चारों बातों को आप लिख लीजिए। 1984 एक घटना है, एक राजनीतिक व्यक्ति की मृत्यु और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। और 2019 एक विषय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा विचारधारा है, उसके बनी हुई लहर। आपको ये क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो बिहार के में ही समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। ये आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, करता रहा है, ये प्रमाण है। अब आपको फिर क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि बीच के कई इलेक्शनों का हमने जिक्र नहीं किया। उसमें क्या हुआ, जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब कोई ऐसा विषय नहीं है, जब कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है कि दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाते वाले को दे देते हैं। इसलिए आपको बार बार लगता है कि नहीं भैया जाति पर वोट पड़ता है। आप विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में इसी बिहार में नीतीश और भाजपा एक साथ चुनाव लड़े। सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी और भाजपा के साथ उस समय नरेंद्र मोदी की इतनी ताकत नहीं थी और तब लालू आज के मुकाबले कांग्रेस, लालू और रामविलास ज्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद एनडीए को, नीतीश और भाजपा के गठबंधन को 206 सीट मिला। आज वही 2020 में वही गठबंधन चुनाव लड़ा। इस बार नीतीश और भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी की ताकत भी रही। लालू पहले से कमजोर हुए हैं, कांग्रेस भी कमजोर हुई है और रामविलास पासवान जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। इसके बावजूद उसी गठबंधन को 115 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? नीतीश और एनडीए के समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं, ये 206 सीट इसलिए आया था
कि बिहार में करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता है कि नीतीश कुमार अपने पहले टर्म में 2005 से लेकर 9 में कुछ काम करते हुए, सुधार करते हुए दिखे थे। तो काम का प्रभाव भी था और समीकरण भी था, तो मिलाकर 206 सीट जीते। और जब 2020 में खाली जातीय समीकरण पर गए तो 115 सीट नहीं मिला। लोकसभा और विधानसभा को छोड़िए, अब नीचे आ जाइए पंचायतों में। पिछले चुनाव में 82% मुखिया चुनाव हारा है, सिटिंग मुखिया 82% चुनाव लोग हारे और 90% से ज्यादा वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे हैं। आप अपने अपने पंचायत में देख लीजिएगा। शायद ही कोई मुखिया 10 में 1 या 2 आदमी रिपीट हुआ है। तो क्या मुखिया जी लोग के जाति का सब लोग छोड़कर उनका पंचायत चला गया है? मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। समाज में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार आपको राजनीति में दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में भी आपको जाति दिखेगी। समाज में अगर बाहुबल का प्रभाव है तो राजनीति में भी उसका प्रभाव दिखेगा। राजनीति समाज का आईना है। अंतिम बात, आपने कहा, कई लोग कहता है भैया जब तक जाति नहीं सुधरेगा बिहार नहीं सुधर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। जब आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा। भैया समाज में जाति ना रहे, पैसे का बोलबाला ना रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए तब हम राजनीति में आएंगे। तो भैया जब सब अच्छे हो जाएगा तो तुमको राजनीति करने की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए।